Now, in this slide, we discuss a question of chemical equilibrium, which actually came in 2016 advanced JEE advanced paper. Let's read the question. It says the thermal decomposition of gaseous X2 to gaseous X at 298 Kelvin takes place according to this reaction, X2 giving us twice X. The standard reaction gives energy delta G naught of this reaction is positive. Okay? So delta G naught is given as a positive. At the start of the reaction, there is 1 mole of X2 and no X. As the reaction proceeds, number of moles of X formed is beta. And beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at total constant pressure of 2 bar. Then question number 1 says we have to find what will be Kp in terms of beta equilibrium. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो बीटा इक्विलिब्रियम है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम, और जो बीटा था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म्ड है. ठीक है, राइट. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैं इसको लिख दूं x बाई टू इज अ डिसोसिएशन, तब जाके हमारा 2x मतलब ये जो है x जो है वो x बनेगा. ये वाली बात समझ में आ रही है, राइट. और ये बीटा इक्विलिब्रियम है क्या? बीटा इक्विलिब्रियम जो है दैट इज नॉट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम. सो x जो है वो बीटा इक्विलिब्रियम के बराबर है. ठीक है, टोटल मोल्स हम निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स, सो इट इज़ 1 प्लस एक्स बाई टू. पार्शियल मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं x2 के लिए और x के लिए. पार्शियल प्रेशर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर विच इज़ 2, एंड देन वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर Kp विच इज़ px होल स्क्वायर अपॉन px2. सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आती है दैट विल बी नथिंग बट 8x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या था हमारा बीटा इक्विलिब्रियम, उसको पुट कर देंगे. सो इट मैचेस, you can see over here it matches with option number B, right. तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 55 है, उसका आंसर जो होगा वो B होगा. अब इसका सेकंड पार्ट देखिए 56. अब उसमें क्या लिखा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज. ठीक है, पहला देखो जो हमने Kp का एक्सप्रेशन लिया था, जो सॉल्व किया था, वो आया था 4p इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर Kp बहुत कम है तो x जो होगा वो बहुत कम होगा, मतलब नीचे वाले को अगर हम 4 ही मान लें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट p. तो अगर टोटल प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो जो x है वो बढ़ेगा, मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन विल बी पुश्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो A करेक्ट है, इसके लिए आंसर नहीं है. अब B वाला पार्ट देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस x2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली. तो डेल्टा जी निकाल लेते हैं. डेल्टा जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू, राइट. और ये डेल्टा जी नॉट क्या बोला है, ये पॉजिटिव बोला है, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, वो होता है माइनस 2.303 RT लॉग KP, राइट. ठीक है ना. और दूसरा वाला था 2.303 RT लॉग Q. अब ये डेल्टा जी नॉट हमको पॉजिटिव दे रखा है, राइट. इससे इसका मतलब दिस एंटायर थिंग इज पॉजिटिव. ये तभी पॉसिबल है जब Kp बहुत कम हो, Kp नेगेटिव हो, राइट. Kp नेगेटिव हो मतलब Kp फ्रैक्शन हो. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन Kp इज अ फ्रैक्शन. सो Kp विल बी लेस देन 1, राइट. ठीक है. और जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो Q जो होगा, क्योंकि X तो बना ही नहीं, राइट, तो Q जो होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब इट विल बी वेरी वेरी मच लेस देन 1, राइट. मतलब अगर हम इन दोनों का देखें मैग्नीट्यूड तो ये ज़्यादा नेगेटिव टर्म आएगा एज कंपेयर टू, गॉट दिस. ठीक है ना. और ये भी, और ये पॉजिटिव था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाइड था, लेकिन ये जो Q है ये बहुत ही कम है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि X तो बहुत नेग्लिजिबल बना होगा. तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव और ये कम पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, राइट. मतलब B भी ठीक है. फिर थर्ड, बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7. ठीक है. देन Kp, तो बीटा इक्विलिब्रियम तो x इज इक्वल टू 0.7 बोल देते हैं, राइट. और ये जो प्रेशर है वो 2, तो Kp जो आ रहा है वो आ रहा है 1.16, जो कि 1 से ज़्यादा है. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. क्वेश्चन में बोला है कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब Kp लेस देन 1 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मतलब हमारा जो आंसर होगा वो C होगा. C इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट. और लास्ट वाला Kc लेस देन 1, हाँ, क्योंकि Kp लेस देन 1 है, और इस रिएक्शन के हिसाब से क्योंकि डेल्टा N जो है
वो -1 है, तो के सी इज इक्वल टू के पी अपॉन आर टी, के पी लेस देन 1 अपॉन आर टी करने के बाद ये भी लेस देन 1, तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए आंसर नहीं है। तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा सी।